हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो कभी कभी ना एक रैट एंड पॉइजन पे क्वेश्चन आ जाता है कैट में। तो हमें वो कॉन्सेप्ट भी सीखना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है, और अगर आएगा तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। देर आर 100 बॉटल्स ऑफ ए ड्रिंक आउट ऑफ विच ओनली वन बॉटल इज पॉइजन। ठीक है, 100 बॉटल्स है, एक बॉटल पॉइजन की है, बाकी 99 बॉटल्स आर गुड। Anyone who tastes the drink from the poison bottle would die in 1 hour. However, there is no harm if the drink from the other bottles is tasted. A test is to be conducted using the rats to identify the poison bottle. What is the minimum number of rats needed for the test if the poison bottle is to be identified in exactly 1 hour time? Assume that the time taken by the rats to drink the content of the bottle is negligible and that rats can drink the contents of as many bottles as we make them to drink. ठीक है, मोटा मोटा समझाने की ट्राई करता हूं कि मेरे पास 100 बॉटल्स है ना। वन बॉटल इज पॉइजन, ठीक है, एंड रेस्ट 99 बॉटल्स आर गुड टू गो। ठीक है, उनमें पॉइजन नहीं है। नाउ आई कैन टेक एज मैनी रैट्स एज आई वांट टू टेस्ट कि कौन सी बोतल में पॉइजन है, बट मुझे वो रैट्स का नंबर मिनिमम करना है और मुझे बताना है कि कितने मिनिमम रैट्स मुझे रिक्वायर्ड है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट से अगर एक बोतल आपके पास है, टोटल बोतल एक है और एक बोतल में ही पॉइजन है, तो आपको मिनिमम कितने रैट्स चाहिए? मिनिमम कितने रैट्स चाहिए? एक, है ना। ये मैं बोतल की क्वांटिटी लिख रहा हूं। अगर आपके पास दो बोतल्स है ना, तब आपको मिनिमम कितने रैट्स चाहिए? तब भी एक चाहिए। बिकॉज क्यों? क्योंकि आप एक रैट लोगे, उसको एक बोतल से कुछ भी पिला दोगे, उसमें बियर हुई या पॉइजन हुआ, और अगर उसकी डेथ हो गई दैट मीन्स वो बोतल में पॉइजन है, और अगर नहीं हुई तो मतलब दूसरी बोतल में पॉइजन है, तब भी एक रैट चाहिए। बट लेट से अगर अब आपके पास 3 बॉटल्स है, तब एक रैट से काम नहीं चलेगा, तब मिनिमम आपको चाहिए 2 रैट्स टू टेस्ट कि कौन सी बोतल में पॉइजन है ना। अब ऐसे ही लॉजिकली आप 4 पे देखोगे, 5 पे देखोगे, 6 पे देखोगे, तो यू विल कीप फाइंडिंग एन आंसर, बट आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व अ पैटर्न। और हमारे लिए पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पैटर्न होता है, कैसे आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो पैटर्न देखो क्या होता है। जब भी आपको नंबर ऑफ बॉटल्स गिवन हो, है ना, जब भी आपको नंबर ऑफ बॉटल्स गिवन हो, तो आपको 2 की जस्ट हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है ना, जो जस्ट हाईएस्ट हो आफ्टर दैट नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 अगर मुझे गिवन है, तो 2 की जस्ट हाईएस्ट पावर कौन सी है जो 100 से बड़ी है ना। देखो 2 की पावर 6 क्या होता है? 64। तो उससे बड़ी 2 की पावर 7 128। तो जस्ट हाईएस्ट पावर बड़ी कौन सी है? 128, है ना, जो कि 100 से बड़ा है। और 2 की पावर 6 मेरी 64 है, तो 2 की पावर 7 मैं बोल सकता हूं जस्ट हाईएस्ट है, राइट। दैट इज 128 इज ग्रेटर देन 100। तो यहां से डायरेक्टली अगर मैं ऐसे करूंगा, तो एवरी टाइम वेन एवर आई डू एंड अप्लाई दिस फॉर्मूला, दिस पावर विल बी माई आंसर। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि आई नीड मिनिमम 7 रैट्स टू आइडेंटिफाई द पॉइजन बोतल आउट ऑफ द 100 बॉटल्स। अब अगर यहाँ पे वो 120 बॉटल्स भी बोल दे आपको, तब भी आप क्या करोगे? 120 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है जो 2 की पावर में आता है? दैट इज 128। और 128 को आप 2 की पावर 7 लिख सकते हो, तो यहां भी आपको 7 बॉटल्स ही लगेंगी, है ना। टिल 128, लेट से 128 बॉटल्स तो 2 की पावर इक्वल या बड़ी कौन सी है? 128 ही है ना। 128 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 128 बोल सकता हूं। तो यहाँ पे 2 की पावर 7, दैट इज 7 इज योर आंसर। ठीक है। अब जैसे लेट से मैं बोलूं 200 बॉटल्स होती तो क्या आंसर होता? तो 200 बॉटल्स मीन, है ना, इससे जस्ट बड़ी पावर आएगी मेरी 256, दैट इज 2 की पावर 8। सो आई नीड 8 रैट्स टू आइडेंटिफाई विच बॉटल इज पॉइजन इन 200 बॉटल्स। ठीक है। अब लेट से अगर मेरे पास 400 बॉटल्स होती, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ क्या आंसर आता और क्यों आता, है ना। पुट योर आंसर एंड अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन इन द कमेंट्स कि अगर 400 बॉटल्स होती तब मेरा आंसर क्या आता, है ना। और ये वीडियो को कहीं सेव कर लेना, है ना, अपने खुद के साथ कहीं शेयर कर देना, ताकि एग्जाम टाइम में आप ऐसी छोटी छोटी जो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है उसको आप याद कर पाओ।
एंड मैं ये कवर क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ईयर ऑन ईयर ये क्वेश्चन मॉक में पेपर में आता रहता है। सो एटलीस्ट अ गुड कैंडिडेट शुड नो हाउ टू सोल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और अगर आप कैट की क्वांट्स के लिए, डीएलआर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू कैन एनरोल विद अस। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।